हम लोग आ चुके हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो कनेक्ट होते जाएंगे, अपन शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज रूल्स गवर्निंग ऑफर को। रूल्स गवर्निंग ऑफर का मतलब यह है कि जब आप किसी को ऑफर करते हो तो कुछ एसेंशियल रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जिनको फॉलो किए बिना आप ऑफर नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स गवर्निंग ऑफर। आपको इससे अलग अलग तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझना। डाउट हो तो मुझे बताना, सर हमको ये नहीं समझ आया। चलिए स्टार्ट किया जाए। रूल नंबर 1, आप बताना आपको समझ आ रहा है क्या? ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड सिंपल। जब किसी को आप ऑफर करते हो तो क्लियर टर्म्स में होना चाहिए, एकदम डेफिनेट होना चाहिए, एग्जैक्ट जो बात कहनी है आपको वो कहो, और सिंपल भाषा में कहो जो सामने वाले पर्सन को समझ आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं कहूं कि यश, मैं आपको अपनी रेड कार जो है वो ₹10 लाख में सेल करना चाहता हूं, तो अब ये बताओ यहाँ पे हर चीज में क्लैरिटी है कि नहीं है? कार कौन सी है? रेड कार। कितने में? 10 में। क्या ये प्रॉपर ऑफर है कि नहीं है बताओ? ऑफर सही है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि यश, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में या फिर 20 लाख रुपए में, अब क्या यहाँ पे क्लैरिटी है? नो सर। नो सर। डेफिनेट नहीं है। 10 में बोल रहे हो कि 20 में, तो ये आपके लिए क्लियर ऑफर है और नीचे वाला क्लियर ऑफर नहीं है। बात मेरी समझ आई कि नहीं है, हाँ या ना बताओ? यस सर, आगे। यस सर। यस सर। तो ऑफर कभी भी क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है? अगर वो क्लियर या डेफिनेट नहीं है तो उस ऑफर की कोई मान्यता नहीं है, वो अनसर्टेन है। फर्स्ट रूल क्लियर है? कुछ पूछना है कि मैं नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ूं? क्या मैं आपको सेकंड रूल बताऊं? यस सर। सेकंड रूल जो ऑफर को लेकर होता है बेटा, वो होता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जब तक एक ऑफर के बारे में ऑफरी को पता नहीं होगा, क्या वो उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? नो सर। ऑफर के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि इसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है। यदि आपको किसी चीज का कम्युनिकेशन नहीं है या किसी ऑफर के बारे में नहीं पता है, तो आप उस ऑफर को क्लेम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? समझ आ गई? अब इसमें केस बता रहा हूं, केस को थोड़ा सा फोकस करके याद रखना। और आपको बहुत सारे ना केस और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं जो केसेस पढ़ाता हूँ उसी में से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं जाएगी आपको। आप सभी को बेलफूर समझ आया था ना? यस सर। वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल जो कल मैंने बताया, आज मैं बता रहा हूँ, टूल पर बता रहा हूँ। ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफरी को होना जरूरी है। इस पर जो केस का नाम है वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है जो आपको पढ़ना होता है। आपको मैं समझा दे रहा हूं, केस की कहानी बता दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। केस कुछ ऐसा था कि गौरी दत्त नाम का एक बड़ा लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार था। इसका जो नेफ्यू होता है वो खो जाता है। तो गौरी दत्त क्या करता है, अपने सर्वेंट को, जिसका नाम क्या है, लालमन शुक्ला, इसको भेजता है, सेंड करता है किसको ढूंढने के लिए? नेफ्यू को ढूंढने के लिए। पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है? यस सर। अच्छे से आई कि डाउट है? समझ आए।
भाई गौरी दत्त का नेफ्यू है जो खो गया है, उसने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजा कि तुम जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। जब लालमन शुक्ला नेफ्यू को ढूंढने निकल गया तो उसके बाद गौरी दत्त ने क्या किया, एक बड़ा पेपर ऐड दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के जाएगा उसको मैं 50 रुपीज का प्राइस दूंगा, 50 रुपए इनाम दूंगा। बहुत पुराना केस है, 1960s का केस है, उस टाइम 50 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। अब एक बात बताओ, जब इसने ये पब्लिक ऐड दिया तो किस प्रकार का ऑफर है, ये किस तरह का ऑफर है? सर जनरल जनरल ऑफर। जनरल जनरल जनरल। सकता है, सही बात है। अब सुनना मेरी बात को, लालमन शुक्ला को वो नेफ्यू मिल गया, उसने नेफ्यू को हैंड ओवर कर दिया किसको, गौरी दत्त को। आफ्टर हैंड ओवर करने के बाद उसको पता लगा कि इस नेफ्यू पे इनाम भी था। अब बताओ ये इनाम क्लेम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यस सर कर लिया। यस सर। यहां पर कोर्ट ने ये बोला आपको इस ऑफर के बारे में तब पता लगा जब आपने टास्क कंप्लीट कर दिया था, मतलब आपको ऑफर का टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए यहां पर आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको पहले पता होता तो आप हैंड ओवर करते समय ही पैसा मांग लेते। अगर आपको ऑफर के बारे में जानकारी तब मिली है जब टास्क पूरा हो गया है, तो फिर आप उस ऑफर को रिडीम नहीं करा सकते, पूरा नहीं करा सकते। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? और दूसरा एग्जाम्पल केस समझ आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चे को हैंड ओवर करने के बाद लालमन शुक्ला को ऑफर के बारे में पता लगा, तो कोर्ट ने बोला आपको तो बाद में कम्युनिकेशन हुआ जब टास्क पूरा हो गया, तो आपको यहाँ पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम पे आपको ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं था। क्लैरिटी है आपको? बात समझ आई कि नहीं? यस सर। एग्जाम्पल चाहिए कि एग्जाम्पल चाहिए और की क्लियर है? सर और दे दो। आपको एक डोमिनोज का कूपन मिला है जिसमें 50% ऑफ लिखा है, ठीक है? अब आप इसको रिडीम कराने गए डोमिनोज में, बढ़िया अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर, चलो 50% ऑफ है, जबरदस्त पार्टी देता हूं तुम लोग को। गए, सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया। आप बोले भाई क्यों रिफ्यूज कर रहा है? उसने बोला सर ये ऑफर 18 मई तक था, आपने पढ़ा नहीं है। तो अगर आपको पहले कम्युनिकेशन हुआ था तो पहले रिडीम करा देते कि नहीं करा देते? आज तो 19 मई है ना, तो अब आपके लिए ऑफर रह गया क्या? नो सर। रह गया। तो ऑफर जब टाइम पे कम्युनिकेट होता है तभी आप रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो। अगर आपका ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो आप उसको क्लेम कैसे करोगे, उससे फायदा कैसे उठाओगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ? सर आ गई। तो आपको मैंने 2 रूल बता दिए हैं। पहला, ऑफर क्लियर, डेफिनेट और सिंपल होना चाहिए, मतलब एकदम साफ शब्दों में होना चाहिए, एकदम डेफिनेटली होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। और दूसरी बात, ऑफर का कम्युनिकेशन जो है वो ऑफर ही को होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कभी वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या आपको ये दोनों रूल समझ आए, हाँ या ना? यस सर। शुक्ला, गौरी सर दत्त, सर ये बोलो बोलो। सर ये जो ऑफर था ये ओपनिंग और जनरल दोनों था क्या? कौन सा? ये जो आप एग्जांपल में जो बताया वो ओपनिंग और जनरल दोनों था ना? हाँ, ओपन स्टैंडिंग ऑफर था ये, है ना, जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, पब्लिक के लिए खुला हुआ है, तो एक तरह से जनरल ही है कि नहीं? आपको कूपन मिल, यस सर। कोई भी ऐप में ढूंढोगे आपको जरूर डोमिनोज के कूपन मिल जाएंगे। पेटीएम वाला तो खास कर देता है और उसमें टाइम लिमिट बना देता है करके वो स्टैंडिंग हो जाते हैं। आई बात समझ में? इतने समय से पहले रिडीम कर दो। सर यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर गौरी दत्त वाले केस में तो सर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया था। नहीं तो इसको पता कब लगा? जब टास्क ओवर हो गया, इसने नेफ्यू को सौंप दिया। ये नौकर था, इसको तो वैसे भी ढूंढने भेजा गया था, ढूंढ के तो इसको लाना ही था। इसके जाने के बाद इनाम रखा गया। अब इसको इनाम के बारे में पता लग जाता तो एक जनरल ऑफर था, ये सौंपते समय रिवॉर्ड मांग देता, है ना? अब जब इसने बच्चे को सौंप दिया, उसके कुछ दिन बाद पता लगा, तो कहाँ क्लेम कर पाएगा? टास्क पूरा होने के पहले मांग सकते हो ना, आप टास्क पूरा होने के बाद कैसे मांगोगे? बात समझ में आई? ओके सर। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 रूल बताए, आई होप आपको दोनों रूल क्लियर हैं।
अब मैं आपको तीसरा रूल बता रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड। और प्रयास कर, तूने मुझसे जो मर्सिडीज वाला क्वेश्चन पूछा था वो सब क्लियर हो जाएगा 2 रूल्स में आगे। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम mere डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। ऑफर को आपको मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन से अलग समझना है। सर क्या है, यही नहीं समझ आए तो कैसे अलग समझेंगे भाई? ऑफर का मतलब तुम क्या समझते हो कि जब एक पर्सन क्या करता है जिसका नाम ऑफरर है, वो अपनी विलिंगनेस बताता है। क्या बताता है? किसको बताता है? दूसरे पर्सन को। दूसरे पर्सन का क्या नाम है? ऑफरी। ऑफरी। अब ये जो विलिंगनेस बता रहा है एकदम क्लियर टर्म्स में है कि नहीं है? डेफिनेटली है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? है। विलिंगनेस किसी डेफिनेटली और एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो यार उसको बोलते हैं ऑफर। अब मैं किसी को अगर ये बोलता हूं कि मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मेरी एक इच्छा है, विलिंगनेस है, पर वहां पे कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, तो अगर वो सर्टेन नहीं है तो उसको मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन बोलते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ आया, एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन बोलते हैं, ठीक है? यहां पे एग्जांपल देंगे, जेके सर wants a partnership with प्रांजल। आप बताओ ये क्लियर ऑफर है कि नहीं? मैं प्रांजल के साथ पार्टनरशिप चाहता हूं, क्या ये क्लियर ऑफर है, हाँ या ना? बोलो। यस यस सर। यहां पे मैं लिखता हूं इन सम टाइम्स लेटर I may enter in partnership with प्रांजल। अब यहाँ पे क्या ये ऑफर है? नो सर, क्लियरिटी नहीं है। नो सर। अभी मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं। कई बार क्या होता है, लोगों को हम अपनी इच्छा बताते हैं कि हम ये आपसे चाहते हैं, दैट्स एन ऑफर। और कई बार हम सोच बता देते कि हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसा कर देंगे, तो जो सोच बताना होता है उसे हम बोलते हैं मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। ये केवल एक आपकी सोच है, आपका एक इंटेंशन है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो यहाँ पे क्योंकि चीजें सर्टेन नहीं है तो आप इसको ऑफर नहीं मान सकते। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। यस सर। मैं बोलता हूं आई वॉन्ट टू टीच यू, ये क्या है, ऑफर है कि मियर डिक्लेरेशन? mere declaration. आई मियर वॉन्ट, डिक्लेरेशन। मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूं, सीधा सीधा ऑफर है आपके लिए। मैं आपको क्या करना चाहता हूं? पढ़ाना चाहता हूं। मैं बोलता हूं आई मे टीच यू, मैं शायद तुमको पढ़ा सकता हूं, ये क्या है? मियर डिक्लेरेशन। यार मैं सीधे बोल रहा हूं ना, अपनी विलिंगनेस बता रहा हूं। आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, तो ये मेरा एक तरह से आपके लिए क्या है? ऑफर है। मैं बोलता हूं आई मे टीच यू, मैं शायद तुम लोग को पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है? mere declaration. फर्क समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। सलमान हैज डिक्लेयर्ड ही मे मैरी कैटरीना, ये क्या है? मियर डिक्लेरेशन। सलमान हैज प्रपोज्ड कैटरीना फॉर मैरिज। ऑफर। Offer. फैक्ट्री क्लियर है कि दिक्कत है, ये बता दो भैया, समझ आ गया कि नहीं? तो जब आप अपना इंटेंशन बताओगे, सोच बताओगे, तो मियर डिक्लेरेशन है, और सच में करोगे तो वो क्या है? ऑफर है। गवर्नमेंट आपको वैक्सीन लगाना चाहती है, ऑफर की डिक्लेरेशन? ऑफर। ऑफर। गवर्नमेंट शायद आपको वैक्सीन आगे जाके लगाएगी। mere declaration. मियर डिक्लेरेशन। mere declaration. डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं, हाँ या ना? क्लैरिटी है? Yes. यस सर।
हाँ सर। Yes, sir. बता दिया मैंने आपको पहला, ऑफर क्लियर, डेफिनेट और सिंपल होना चाहिए। ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफरी को होना चाहिए। केस का नाम लालबन शुक्ला गौरी दत्त है। और मैंने आपको बताया आपको ऑफर को अलग समझना है मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन से, जहां पे केवल सोच बताई जाती है। अब नेक्स्ट जो बोल रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन की से क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से सुन के समझ के करना। ऑफर मस्ट बी distinguished from invitation to offer। आपको मैं टर्म समझा रहा हूं, फिर इसका कंसेप्ट बताता हूं। इनविटेशन टू ऑफर मीन्स इनवाइटिंग द persons to make an offer and we will decide whether to accept it or not। अब आप मेरी बात को सुनो। ऑफर में क्या होता है, जैसे जमशेद सर हैं, वो आके आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपको ऑफर कर रहे हैं, अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं। जब इनविटेशन टू ऑफर होता है तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आओगे, आप मुझे ऑफर करोगे, मुझे जमेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। आपके कुछ नहीं पल्ले पड़ा, मुझे भी क्लियर है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझना, ठीक। मेरा एक छोटा सा होटल है, जब कोई मेरे यहाँ आता है तो मैं उसको ऑफर करता हूं कि सर मेरे यहाँ चाय गरम गरम है, आप पी लीजिए, मेरे यहाँ समोसा गरम गरम है, आप खा लीजिए। सही बात है कि गलत बात है, ये बताओ, हाँ या ना। जब मेरा छोटा होटल और मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, जब मेरा रेस्टोरेंट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेनू कार्ड रख दूंगा। अब मैं किसी से पर्सनल बात करने नहीं जाऊंगा, मेनू कार्ड में लिस्ट बनी है, आपको एक इनविटेशन है, आइए ये सब हमारे यहाँ खाने का है, आप हमें ऑफर करिए क्या खाना है आपको, हमारे यहाँ होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। मेन्यू कार्ड में पूरे खाने की लिस्ट बनी हुई है, आप हमारे वेटर को बुलाओ, उसको ऑफर करो कि हम ये आपके रेस्टोरेंट में ये खाना चाहते हैं, अवेलेबल होगा तो एक्सेप्टेंस दे के नोटिंग करके बता देगा, और नहीं होगा तो आपको मना कर देगा। तो जब आप छोटे लेवल पे होते हो आप ऑफर करते हो किसी को, आप जब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको ऑफर नहीं करना होता, आप इन्विटेशन देकर छोड़ देते हो, लोग आपके पास आते हैं, वो आपको ऑफर करते हैं, आपके पास चीज होती है तो आप दे पाते हो वरना नहीं दे पाते। पहला एग्जांपल, सारे एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लेना। इनविटेशन टू ऑफर का पहला एग्जांपल समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आ गया। यस सर। आ गया सर। आप एक छोटी सी टेम्पो चलाते हो या ऑटो चलाते हो, ऑटो वाले चिल्लाते रहते भिलाई 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 दुर्ग दुर्ग दुर्ग, ये बेचारे छोटे हैं तो ये अपने से ऑफर करते हैं। लेकिन जब आप ओला में रजिस्टर्ड हो जाते हो तो फिर लोग आपके यहाँ आके बुकिंग कराते हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बुकिंग अवेलेबल होगी तो पहुंचोगे वरना नहीं पहुंच पाओगे। कितना क्लियर है? पूरा क्लियर। आप जब एक स्मॉल बिजनेस चलाते हो, छोटा बिजनेस चलाते हो, आपको कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, तो आप लोगों के से अप्रोच करते हो कि हमको कैपिटल दे दो, पैसा दे दो। लेकिन जब आप कोई कंपनी चलाते हो तो आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हो जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो, जिसको गरज होगी वो आके शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। जितनी आपको जरूरत है उतने शेयर आप अलॉट कर दोगे, बाकियों का पैसा आप रिफंड कर दोगे। कितना क्लियर है? पूरा क्लियर है। इंसान जो बड़ी जगह पर पहुंच गया है अब उसको खुद से ऑफर करने की जरूरत नहीं है, लोग उसके पास आके उसको ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर उसको लगता है एक्सेप्ट करना है तो करेगा वरना नहीं। मैं इसके आपको सारे एग्जांपल लिख दे रहा हूं, आपको पता रहे। मेनू कार्ड इनविटेशन टू ऑफर का एग्जांपल है, प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन टू ऑफर है, लोग आके कंपनियों में शेयर्स के लिए ऑफर करते हैं कि हम खरीदना चाहते हैं, कंपनियों को जिसको लगता है बेचती है वरना नहीं बेचती। वैसे ही रेलवे टाइम टेबल भी होता है, रेलवे टाइम टेबल भी होता है या बस टाइम टेबल भी होता है।
बस डिपो या रेलवे स्टेशन में टाइम टेबल लगा है, आपकी गरज है टिकट बुक कराने जाओ, अवेलेबल होगी तो आपको देंगे वरना नहीं देंगे, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग रोज आ रहे हैं। रेलवे किसी को आके नहीं बोलता कि हमारी ट्रेन में आके टिकट बुक कराओ, उनका टाइम स्लॉट बंधा हुआ है, डिस्प्ले चलता रहता है, अवेलेबिलिटी होगी तो सीट मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, आपको जाके ऑफर करना होगा कि हमें सीट बुक करानी है। मेरी बात परफेक्टली क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। एक वैसे गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं तो गवर्नमेंट नहीं बोलती आओ हमसे काम ले लो, गवर्नमेंट एक इनविटेशन डाल देती है जिसको टेंडर बोलते हैं, लोग आके बोली लगाते हैं, जिसकी बोली सबसे अच्छी होगी उसको टेंडर मिल जाएगा। क्लियर है? अब आप बताओ आपको Yes, ऑफर और yes, sir. इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफर मतलब डायरेक्टली विलिंगनेस बताना, और इनविटेशन टू ऑफर मतलब लोगों को इनवाइट कर देना कि वो आए और आके हमको ऑफर करें। क्लैरिटी है? हाँ या ना? Yes, sir. जब Yes, कोई sir. एक हद से बड़ा हो Yes, जाता है sir. तो उसको ऑफर करना बंद कर देना चाहिए, लोग खुद आएंगे उसका सामान खरीदने। एप्पल के फोन आते हैं, प्री बुकिंग हो जाती है, लोग पगला जाते हैं खरीदने के लिए जैसे नया मॉडल आता है। ये सब इनविटेशन टू ऑफर में आता है। मेरी बात समझ आई? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, शहनाज गिल का भी स्वयंवर हुआ था, वो ऑफर था कि इनविटेशन टू ऑफर था? Invitation to. वो एक इनविटेशन टू ऑफर। आपको क्लैरिटी आ गई ना अच्छे से? इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे? कोई डाउट है? आपको कुछ पूछना है मिया डिक्लेरेशन या इनविटेशन टू ऑफर में? कोई डाउट है? सोचो, बताओ मेरे को। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट रूल बता पाऊंगा आपको। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. पांचवा रूल बता रहा हूं, सुनना, ध्यान से समझना। इफ देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस with offer, it must be communicated at time of making offer। अगर ऑफर के साथ कोई टर्म एंड कंडीशन है तो उसको ऑफर करते समय ही बता देना चाहिए। यदि आपने बाद में बताया तो वो टर्म एंड कंडीशन से सामने वाला बाउंड नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आकाश को कहा कि मेरी शॉप से आप सामान 10,000 रुपए में ले जाओ। आकाश, आपको मेरा ऑफर समझ आया? मेरी शॉप से आप सामान कितने रुपए में ले जा सकते हो? 10,000। अब आकाश जब पेमेंट करने आए तो मैं बोला कि 10,350 रुपए मेरे को दो। और बोला सर किस बात का दूं, जब बात 10,000 की हुई है तो 3,350 रुपए क्यों दूं मैं बोलता हूँ जीएसटी। आकाश बोलता है आपने पहले मेरे को बताया नहीं था। तो यदि आपने मेरे को बताया नहीं था तो ये 350 रुपए देने के लिए मैं बाउंड नहीं हूं और मैं आपको नहीं दूंगा। अब आप बताओ आकाश सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आकाश सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? मैंने बोला टर्म कंडीशन नहीं है तो सही बोल रहे हैं। जब बाद में पैसा देने आया तो मैं 10,350 बोल रहा हूँ, मैं बोलता जीएसटी का भी दे दो, साफ बोल देगा आप पहले क्यों नहीं बताए थे। तो कभी भी याद रखना ऑफर के साथ टर्म एंड कंडीशन है तो उसको आपको क्या करना होता है, ऑफर करते समय ही बता देना होता है, तभी सामने वाला उससे बाउंड होता है। अदरवाइज सामने वाले को उस कंडीशन को पूरा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बताने के अपने तरीके होते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो तो थोड़ा चतुराई से चीजें आपको करनी चाहिए। तो बताने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सप्रेसली बता दो, एक्सप्रेसली बता दो। जैसे आप क्या कोई आए आप ओरली बता दो भैया ये मेरी नियम और शर्तें हैं, उसके हिसाब से अब तेरे को शर्तें पसंद है तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर। और अगर ऐसे नहीं बताना है तो आप इम्प्लाइडली बता दो। इम्प्लाइडली बताने का मतलब बेसिकली होता है स्टार बना दो। कभी भी कहीं स्टार बनाओ तो समझ जाना वहां पर क्या अप्लाइड है, टर्म्स एंड कंडीशन। Terms and conditions.
ठीक है, अगर स्टार बना है तो टी एंड सी आप पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो माना जाएगा कि आप पर वो टर्म एंड कंडीशन लग गई है। जैसे पेपर में ऐड आता है फ्रिज दे जाए 10 रुपए में, तो क्या 10 रुपए में आएगा फ्रिज? ऊपर छोटा छोटा दो क्या बना देते हैं वो लोग, स्टार बना देते हैं। क्या सजेस्ट करता है? टी एंड सी। कई जगह अलग से लिख दिया जाता है टी एंड सी अप्लाइड, पढ़ो ना पढ़ो आपकी चॉइस। कई जगह लिख दिया जाता है सी बैक साइड, रसीद के पीछे देख दें टर्म एंड कंडीशन के लिए। अगर ये लिखा हुआ है तो आपको कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए, और यदि आपने नहीं पढ़ी है और आपने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आप पर वहां लिखी शर्तें अप्लाई हो चुकी हैं। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताओ इसमें क्या होगा। मेरी एक ड्राई क्लीनिंग कंपनी है, मैं ड्राई क्लीनर्स हूँ। मेरे यहाँ पॉलिसी ये है कि अगर किसी का कपड़ा खराब हो गया तो मैं 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट क्लोथ में प्रोवाइड करता हूँ कंपनसेशन। आपको मेरी पॉलिसी समझ आई? Yes, sir. अब क्या हुआ, मेरे यहाँ कबीर आया, उसने अपने कुछ कोट्स मेरे यहाँ जमा कराए, कपड़े मेरे यहाँ जमा कराए। मैंने इसे एक रसीद बना के दी, ठीक है। रसीद में छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है सी बैक साइड, और पीछे शर्त लिखी है। अब बताओ ये शर्त कबीर पर अप्लाई होगी कि नहीं होगी? होगी सर। नॉर्मली Okay, sir. होगी सर। हम ध्यान नहीं देते, उसको जेब में रख देते। अब कबीर के कपड़े खराब हो गए, कबीर ने बोला मेरे पूरे कपड़े ₹1,00,000 के थे, 1,00,000 के थे, क्या मैं ₹1,00,000 पे करूंगा कबीर को? नो सर। नहीं करेंगे। No, sir. कितना दूंगा? 50%। 50%. तो अगर आप पढ़ो या ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, कहीं स्टार स्टार बना है या टी एंड सी दिखा या सी बैक साइड है तो आप पर वो शर्तें लग गई है। मान लिया जाता है ऑफर करते समय ही सेलर ने आपको सारी शर्तें बता दी है या ऑफरर ने आपको सारी शर्तें बता दी है। आप मैत्री गार्डन भी जाते हो तो वहां टिकट कटाओगे ना, तो पीछे नियम और शर्तें होती है, आप पढ़ो या ना पढ़ो आप पर अप्लाई हो गई है। मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? क्लियर है? अब पांचों रूल जो मैंने आपको पढ़ा है, पांचों एकदम अच्छे से क्लियर है? पांचों रूल एकदम क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आपको कुछ मेरे बोलो बोलो। सर मेरे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन का एक एग्जांपल और बता दीजिए। मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन का मतलब होता है कि आप केवल अपनी सोच बता रहे हो। जैसे मैं बोलता हूं इन फ्यूचर मैं चाहूंगा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी आदित्य को चली जाए, तो अभी गई है क्या? अभी गई है क्या? मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि भविष्य में मेरी प्रॉपर्टी आदित्य को चली जाए, ये मेरा एक मियर डिक्लेरेशन है। और मैं यदि बोलता हूं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आदित्य को देना चाहता हूं, तो ये क्या है? ऑफर। ऑफर में क्लैरिटी होती है और मियर डिक्लेरेशन में क्लैरिटी नहीं होती है। बात समझ में आई? यस सर। और बताओ किसी पॉइंट पे कोई डाउट? क्लैरिटी है कि नहीं, हाँ या ना? सर इनविटेशन टू ऑफर को अपन टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर क्यों नहीं पढ़े? इनविटेशन टू ऑफर कोई ऑफर का टाइप नहीं है, ये एक सेपरेट कैटेगरी ही है। ये इट इज एक्चुअल एन इनविटेशन, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज इनविटेशन। इसलिए हम इसको टाइप नहीं बोलते हैं, इसको हम एक सेपरेट कैटेगरी बोलते हैं, जिससे हमें ऑफर को डिस्टिंग्विश कर देना चाहिए। अगर आप इसको ऑफर के टाइप में डाल दोगे तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? और बताओ, क्लैरिटी है अच्छे से? यस सर। अच्छा, मेरे ना 2-3 सवालों के जवाब दे देना ताकि मुझे भी पता रहे आपको समझ आया है कि नहीं आया है। पहले ये बताओ, मैं बोलता हूं आई वॉन्ट टू सेल यू अ वॉच फॉर विच यू मे बी एबल टू पे। मैं एक वॉच आपको बेचना चाहता हूं जिसका पैसा आप दे सकते हो, ये ऑफर है क्या? नो सर। सर मेयर डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन है, मे बी एबल टू पे, शायद दे सकते, नॉट एन ऑफर। कोई दिक्कत? नो सर। मैं बोलता हूं गुड्स डिस्प्लेड एट बिग बाजार
बिग बाजार में जो गुड्स डिस्प्ले होते हैं वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर। Invitation to offer. समझ गए इस चीज को? तकलीफ तो नहीं है इसमें आपको? सर नो सर। मैं आपको एक रसीद दे रहा हूं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है और बाद में आपको टी&सी बता रहा हूं, तो आप उससे बाउंड हो कि नहीं हो? नहीं है। नहीं नहीं है सर। क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं पहले डिक्लेयर नहीं किया है। ना होता है रिसिप्ट में, अगर कुछ नहीं बोल रहा हूं ना तो आप बाउंड नहीं हो, लेकिन अगर रिसिप्ट में स्टार स्टार बना दिया तो आप तब क्या बाउंड है Bound सर। है। तब है सर बाउंड। ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर कार्लाइल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल का एक बार आप केस बता देना। आप सबको केस याद है क्या? यस सर। यस सर। भाई कार्बोनिक स्मोक बॉल नाम की एक कंपनी है जो हुक्का प्रोडक्ट या स्मोक प्रोडक्ट बनाती है। इसने क्या किया, एक पेपर ऐड दिया, जनरल ऑफर डाल दिया कि हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, अगर किसी को साइड इफेक्ट हो गया, नुकसान हो गया, तो हम उसको 100 पौंड पे करेंगे। अब क्या हुआ, कार्लाइल नाम की एक ओल्ड लेडी थी जो रेगुलर स्मोकर थी, उन्होंने इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनको साइड इफेक्ट हो गया, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी खांसी बुखार आ गया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने स्मोक बॉल को यूज किया था। तो क्योंकि ये जनरल ऑफर था इसलिए कार्लाइल पैसा क्लेम कर पाई कि नहीं कर पाई, ये बताओ। कर पाई सर। तो ये इस बात को स्टैब्लिश करता है कि यदि आप जनरल ऑफर कर देते हैं किसी बात को लेकर और किसी पर वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो आपसे बिल्कुल क्लेम करने आ सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि कोई बीमार पड़ेगा तो कंपनी उसको 100 पौंड दे देगी। अब कार्लाइल इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करी और बीमार पड़ गई तो शी कैन क्लेम कितना? 100 पौंड। बच्चे समझ आ गया अच्छे से कार्लाइल का केस? यस सर। आपको आज मैंने सारे रूल्स जो बताए आपको क्लियर हुए कि नहीं सब लोग को? यस सर। Yes, यस सर। गुड। तो यहाँ पे हमारा ऑफर का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ने वाले? एक्सेप्टेंस पढ़ने वाले। ठीक है। अभी जब तक ये छोटे टॉपिक है 40 मिनट्स की क्लास आपके लिए प्रॉपर है, उससे ज्यादा आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उतना पढ़ो जो समझ पाओ अच्छे से। आपको सारे रूल्स आ गए ना सभी लोग को? हाँ या ना? यस सर। तो एक्सेप्टेंस पढ़ा दूंगा, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे अपनी अटेंडेंस एक बार दे देने दो। ये डेली आपकी रिकॉर्ड होती है तो बीच में मत छोड़ना, अटेंडेंस जरूर देने दिया करो। अटेंडेंस के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हो बेटा? ऐसा ही गए, ये एक फोटो खींचे, वेरी गुड। ये दूसरी खींच ली, वेरी गुड। ईशा आपने शुरू से ज्वाइन नहीं किया था, अभी आपको समझ आ रहा है क्या क्लास में जो पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? अचीरा, आदित्य, आकाश, अर्पिता, दर्शना, डिंपल, आप लोग को सब क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। गगन, हर्षल, हिमांशु, कबीर, कृष्णा, लवनी, क्लियर है सब? यस सर। यस। नारायण, प्रांजल, प्रयास, रूपाली, श्रेया, वंदना, वेदिका, यश, सब क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो हम सभी लोगों को टेस्ट देना है, ध्यान रखना। सर हाँ बेटा। वो कालेल वाले केस में अगर वो कालेल की डेथ हो जाती तो उसके बिहाफ में उसके फैमिली वाले को 100 पाउंड मिलता। वहां पे क्या लिखा? साइड इफेक्ट होने पर। साइड इफेक्ट मतलब बीमारी होने पर। मौत का तो कुछ भी नहीं लिखा है ना? डेथ का तो कुछ भी नहीं लिखा था। हाउएवर अगर क्लेम करते घर वाले तो उनको भी कंपनसेशन मिल जाता अगर वो इस बात को प्रूव कर देते कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से डेथ हुई। आई बात समझ? यस सर। और बताओ, और कुछ पूछना है? सर टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में चैप्टर 1 पूछूंगा, उसी के मैंने क्वेश्चन आंसर शीट भेजी है। ऑफर एक्सेप्टेंस पूछूंगा, ठीक है? जो बेसिक है ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, एलिमेंट्स, ये सब पूछूंगा। और अच्छे से देना टेस्ट थोड़ा, ठीक है? पूरा चेक भी करके देना बराबर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।